students, welcome back to my channel. This is Dipali, and in this video we will learn operation on NumPy. So let's start the session. So we have already covered the two operation on array, that is array slicing and joining in arrays, and the thing which we will cover today, that is array subset. What is the meaning of subset? That means we are having a complete set and from that we are going to divide that complete set into sub parts. फाइन, एक पूरा सेट है मेरे पास, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो वो क्या बन जाता है, सब सेट्स बन जाते हैं. सो what is the definition of array subsets? One or more possible subset can be created or derived from an existing numpy.nd, that means multi-dimensional array. Fine. So सबसेट मतलब कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ड्राइव कर सकते हैं. हम एग्जिस्टिंग एरेज में से ड्राइव करेंगे जो हमारे पास पहले से बना बनाया है, या हम एक एरे क्रिएट कर देंगे और उसके अंदर से एलिमेंट्स को निकालेंगे. द क्रिएटेड सबसेट विल बी numpy.nd एरेज ऑब्जेक्ट. जो भी आप क्रिएट करोगे सबसेट, वो क्या होगा, numpy.nd एरे ऑब्जेक्ट होगा. फाइन. सो एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखा है, हमने क्या लिया है, सेट ए के अंदर वैल्यूज ले ली 10, 20, 30. फाइन. सो बेसिकली करते क्या है, हम अपने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, वो हम देखते हैं और उसको इंश्योर करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करें. ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं. क्लियर. उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं. तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि सबसेट जो भी है एनडी एरे का, वो क्रिएट हो सकता है किसी भी एलिमेंट में से डायगोनली, एंड फॉर वन डायमेंशन ऑफ एरे कैन बी ओमिटेड इफ देयर इज वन एलिमेंट इन दैट डायमेंशन. वन डायमेंशन एरे क्या होगा, वहाँ पर यूज नहीं होगा. तो जैसे हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, सेट ए में क्या एलिमेंट्स है, 10, 20 एंड 30. तो अब इसको क्या करना है, सबसेट करना है इसको. तो इसके सेट सबसेट्स क्या बनेंगे, देखो, एक तो एम्प्टी सेट होगा. फाइन. और एक में क्या आएगा, पहला एलिमेंट 10 आएगा, देन 20 आएगा, देन 30 आएगा. फिर दो दो के पेयर्स बनेंगे, 10, 20 बनेगा, 10, 30 बनेगा, देन 20, 30 बनेगा. फाइन. तो हम लोगों ने यही पढ़ा है ना सबसेट्स में, आपने पहले भी मैथ्स में पढ़ा होगा. तो इसके सबसेट्स क्या बन गए, फर्स्ट एम्प्टी सेट है, देन 10 है, 20 है, 30 है, देन 10, 20 का एक सेट बनेगा एंड 20, 30 का एक सेट बनेगा. फाइन. सो इस तरीके के से आपके क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे सेट्स बन जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट्स बोलते हैं. अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, दैट वी विल सी हाउ टू क्रिएट सबसेट फ्रॉम अ 1D एरे. फाइन. फर्स्ट वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ सबसेट फ्रॉम द 1D एरे. So for that I have to move on the programming. So this is the file which I have used in the previous example. So the same file I am using here. So I have just imported NumPy. Fine. And I can just write the comment over here what we are going to do right now. We are going to perform subset from a 1D array. Fine. So it's better to write the comment ki what kind of program you are going to create, so it is giving the good impression on the examiner also and on the person, those who are just reading your program, so they will come to know कि आप वो प्रोग्राम क्यों बना रहे हो. क्लियर. तो इसके लिए अब हमें करना क्या होगा, देखो, हमने ये तो लिखा है, इम्पोर्ट कर दिया. क्या हमने इम्पोर्ट करा, numpy as np. ये तो एसेंशियल है ही, अगर हम numpy पढ़ रहे हैं तो इसके विदाउट तो कुछ रन होगा ही नहीं. देन यू हैव टू राइट def. फाइन. def फंक्शन you have to use, that is a keyword, and with that I am just creating a sublist type of variable, and in this I will just want to print list1. Fine. So list1 is a type of variable in which I will create one list. So हमने बेसिकली एक फंक्शन डिफाइन करा है सबलिस्ट टाइप का, और ये फंक्शन क्या है, पैरामीटराइज्ड है. इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करा है, list1
पास करी है। क्लियर? वो कैसे अभी हमने करा है वो देखते हैं आगे। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं। किस चीज़ का फंक्शन बना रहे हैं? स्टोर ऑल द सब लिस्ट। दैट मीन्स तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टोर ऑल द सब लिस्ट। फाइन। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, सब लिस्ट को एक सब लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और इस सब लिस्ट नाम के वेरिएबल में हमने इस टाइप्स के ब्रैकेट्स लगा दिए, दैट इज माय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये क्यों यूज़ करें हैं मैंने, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लूप है। क्या है? फर्स्ट लूप है। लूप्स हम लोगों ने पढ़े थे ना 11th क्लास में, तो बस वही है, लूप के लिए यूज़ करा है। अब इसमें मैंने क्या करा, आई लिखा मैंने इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, एंड देन रेंज में क्या करा, लेंथ फंक्शन कॉल कराया। और लेंथ किसकी निकालनी है? लेंथ मुझे लिस्ट की निकालनी है। फाइन। कौन सी लिस्ट की? लिस्ट 1 की लेंथ निकालनी है और उसमें प्लस करना है 1। सो आई हैव जस्ट मिस्ड ओवर हेयर लिस्ट 1। फाइन। और उसमें क्या करना है, 1 एलिमेंट प्लस करना है। फाइन। पहले मैं पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर दूं तो देन आपको मैं इसका फ्लो समझाऊंगी कि कैसे काम करेगा ये सारा। अब सेकंड हमें क्या करना है, हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, सेकंड लूप लगाया है। फाइन। तो सेकंड लूप कैसे लिखोगे आप, फॉर, अब वेरिएबल ले लेते हैं जे, किस रेंज में लेना है, इन, वो आप रेंज स्पेसिफाई कर दो। फाइन। अब इस रेंज के अंदर क्या लिखेंगे हम, i plus 1 एंड देन आई एम कॉलिंग द लेंथ फंक्शन अगेन, एंड लेंथ किसकी है, ऑब्वियसली लिस्ट 1 की है। इसमें भी हमें क्या करना है, प्लस 1, एंड देन आई एम जस्ट राइटिंग columns, and now I want to slice the sub array, slice the sub array। फाइन। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया, सब नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर हमने क्या करा, लिस्ट 1 डाली। लिस्ट 1 में क्या पास करा, आई से लेकर कहाँ तक चले, जे तक। फाइन। स्टार्टिंग इंडेक्स आई है और एंडिंग इंडेक्स क्या हो गया, जे हो गया। लिस्ट के फंक्शंस याद है ना आपको, अभी हमने एरेज में भी परफॉर्म करे हैं यही फंक्शन। सो आई एम जस्ट मेंशनिंग सब लिस्ट ओवर हेयर नाउ। और इस पर हमने क्या करना है, अपेंड करना है। क्या अपेंड करेंगे, जो भी हमारे पास सब में आएगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक एक एलिमेंट आपको फेच करके देता रहेगा। फाइन। देन हमें रिटर्न कराना है। रिटर्न कहाँ लगाना है, हमें इस लूप में लगाना है, फर्स्ट लूप पे। तो आपको बैक आना पड़ेगा। ये इंडेंटेशन ध्यान रखना है। इंडेंटेशन मीन्स कौन सी चीज़ कहाँ पर हमें क्लोज करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन। और देन यहाँ पर आ जाइए एंड में, एक्स पे अब हमें क्या करना है, नम पाई पे एक एरे लेना है। एरे ले लेते हैं। एरे के अंदर हमें क्या करना है, एलिमेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो एरे में एलिमेंट्स ले लेते हैं, लाइक 1 2 3 4। आई हैव गिवन 4 एलिमेंट्स। फाइन। सो नाउ जस्ट प्रिंट सब लिस्ट और उसमें वेरिएबल कौन सा प्रिंट करा देंगे, x। तो पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, देन वी विल सी हाउ दिस थिंग विल फंक्शन। देखो इंडेंटेशन एरर है ना, तो यही मैंने कहा था, थोड़ा सा इंडेंटेशन का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर हमने ये करा है तो मुझे ये रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं। Now where it is showing the invalid syntax, okay, I haven't mentioned 1 here. Fine. So sublist is not defined. Let me just see this error, which sublist is not defined.
So just see here I have written what sub list. So हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब लिस्ट की जगह सब लिस्ट देना है, क्योंकि कई जगह तो हमने सब लिस्ट यूज़ कर लिया और कई जगह हमने लिस्ट यूज़ किया है. तो जस्ट फंक्शन का नाम है वो तो क्या है, सब लिस्ट है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है ये क्या है, सब लिस्ट है. फाइन. नाउ एवरीथिंग इज फाइन. सो जस्ट सी ओवर हेयर व्हाट द आउटपुट यू आर गेटिंग. Just see 1, then 1 2 1 2 3 1 2 3 4, then 2 2 3 2 3 4, then 3 के साथ 3 4, एंड एंड में आपको क्या मिलेगा 4. तो आपके क्या बन गए, सब एलिमेंट्स बन गए. फाइन. तब उसने सबसे पहले क्या करा, 1 लिया, 1 को 2 के साथ लिखा, 1 को 3 के साथ लिखा, 1 को 4 के साथ लिखा. देन उसने क्या करा, 2 लिया, 2 को 3 के साथ लिखा, देन 2 3 4 एक साथ लिखा, देन 3 आया तो 3 के बाद सबसेट क्या बनेंगे, 3 4 बनेगा, देन 4 आ जाएगा तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो एंड में सिर्फ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. फाइन. अब हम इसकी कोडिंग समझते हैं. सो स्टूडेंट, बेसिकली इन दिस कोड वी हैव टू एक्सट्रैक्ट अ सब लिस्ट फ्रॉम द पेरेंट लिस्ट और एरे. सो जो हमारी 2 लिस्ट स्टेटमेंट्स हमने लगाई हैं, जो फर्स्ट सब लिस्ट स्टेटमेंट है ये क्रिएट करेगी एक एम्प्टी एरे, एंड न्यू लिस्ट क्रिएट करेगी जो होल्ड करेगा एलिमेंट्स विच वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पेरेंट एरे. फाइन. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हेयर, लेट मी एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप सो ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी इट very clearly. Simply first, that is obviously a comment I have written over here कि I am going to create a program which is based on subset from a 1D array, and this is the import statement which we have to write whenever you are going to write a program with NumPy. So this statement is compulsory, until unless you will not write this statement you are not able to work with the NumPy. Fine. Then I have used def sublist list1. This is def is a keyword which is used to define a function in Python and NumPy. Fine. So basically we are defining a function and the name of function is sublist, in which we are passing one parameter, that is list1. Fine. So within this particular function what all things we are going to do, so basically I have written a comment over here, store all the sublist. So whatever the sublist are there, we have created one sublist type of array over here, and as I told you, this sublist type of this sublist basically create an empty and new list to hold the elements extract from the parent array. Fine. So whatever the elements we are going to extract from the parent array, within this sublist we will store that particular thing. So next we have used 2 loops, and these loops are the nested loop. Whenever we are going to declare a loop inside the another loop, so that is known as nested loop. So here I can say that this is my outer loop and this is my inner loop. Fine. So the outer loop iterates through each element of the array, and the inner loop j depends upon the value of I. Fine. So ये क्या करेगा, बेसिकली आपका जो आउटर लूप है ये बेसिकली हमारा क्या करेगा, आइट्रेट करेगा ये हर एक एलिमेंट पे हमारे एरे के अंदर. सो बेसिकली हमने करा क्या है, यहाँ पर ये 2 लूप ले लिए हैं. 2 लूप लेने के बाद हमने क्या करा है, देन इसके अंदर अब ये करेगा क्या, वर्क कैसे करेगा, जो हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे अबव हैं आई के अंदर. ठीक है. जे कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितने एलिमेंट्स अबव हैं आई के अंदर. फाइन. देन जो आपका बेसिकली आई है वो क्या करेगा, वो आपका क्या है, फर्स्ट या आउटर है फॉर लूप का, जो सेलेक्ट करेगा सारी रोज. ठीक है. जबकि जो आपका जे है वो सेलेक्ट करेगा मिडल एंट्री जो भी होगी हर रो के अंदर, जो भी आपकी मिडल एंट्री होगी सब वही सेलेक्ट करेगा. सो these will extracted the values are then stored in the new array. जो भी वैल्यूज यहाँ से निकल के आएंगी वो आपकी किस में स्टोर्ड हो जाएंगी, आपकी न्यू एरे में स्टोर्ड हो जाएंगी. फाइन. तो जो ये आपकी स्टेटमेंट है, जो बेसिकली ये लिखा हुआ है नीचे, हमने क्या करा है उसके बाद सबलिस्ट एक्स लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सबलिस्ट एक्स. तो बेसिकली ये क्या करेगा,
ये मेथड फंक्शन कॉल करेगा, जो आपने ये जो मेथड और फंक्शन बनाया है इसको कॉल करेगा इसके अंदर रेफरेंस पास करके। तो बेसिकली जब हमने पाइथन में प्रोग्राम लिखा है तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं। क्लियर? सिंपली सबसे पहले वो देखेगा कि ये आपने इंपोर्ट करा है या नहीं करा, आपने करा है, देन आपने एक फंक्शन डिफाइन करा है, तो इसी लाइन पे वो क्या करेगा, फंक्शन को सर्च करेगा। तो ये जो बेसिकली सब लिस्ट फंक्शन है ये कहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं ना। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, हमने np पे क्या कॉल कराया है, np.array, जिसके अंदर हमने 4 एलिमेंट्स पास कर दिए। फाइन। सो ये जो 4 एलिमेंट है वो किस में स्टोर हो गए, हमारे x में स्टोर हो गए। फाइन। All these 4 elements has been stored in variable x. क्लियर है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस x को इस सब लिस्ट के अंदर हम पास कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर कॉल करेंगे list 1, तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होगा, जितने भी आपके जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे कहाँ पास हो जाएंगे, ऊपर। तो बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने स्टोर करे x में, और सब लिस्ट के अंदर ये क्या करेगा, x को प्रिंट करा देगा। तो बेसिकली यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो इस x के अंदर ये चारों एलिमेंट्स हैं। तो लिस्ट 1 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हो जाएंगे, जो इस x के अंदर एलिमेंट्स थे। क्लियर? वाई? बिकॉज ये पैरामीटराइज्ड है, इस पैरामीटर में नाम हमने इसका लिस्ट 1 ले रखा है, बट जब भी हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कराया और इसके अंदर हमने क्या पास करा, x। अब x के अंदर अगर आप एलिमेंट देखोगे, हम किस टाइप का एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, हमने एक एरे क्रिएट करा, ठीक है, और उसको किस में स्टोर करा दिया, x में। तो इससे क्या होगा, जितनी भी ये सारी वैल्यूज हैं ये x में चली गई। तो दैट मीन्स इस x को क्या मिल गई, वैल्यूज मिल गई। और जब हम यहाँ पर इसको कॉल कराएंगे तो इस लिस्ट 1 में ये सारी वैल्यूज x की कॉपी हो गई। क्लियर? इसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ये आपने एक न्यू सबलिस्ट एरे आपने क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये एम्प्टी एंड न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा, जिसमें आपके जितने भी एक्सट्रैक्टेड एलिमेंट्स होंगे पेरेंट एरे में से वो स्टोर करेंगे। देन यहाँ पे देखो क्या यूज़ करा हुआ है, लूप लगाया, आउटर लूप। आई इन रेंज, किस रेंज में होगा आई, लेंथ काउंट करिए किसकी, लिस्ट की। लिस्ट की लेंथ क्या होगी, 4 4 + 1 दैट मीन्स 5। लेकिन क्या करता है, -1 तक जाता है तो 4 तक ही जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, i + 1 और लेंथ किसकी निकाली, लिस्ट की +1। जैसे हमने बात करी अभी, ये मिडल ऑफ द लिस्ट एलिमेंट तक आएगा। मिडल ऑफ द लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, हमारी देखो लिस्ट क्या है, 1 2 3 4। तो जो इसका मिडल एलिमेंट होगा वो यहाँ पर आएगा ना कहीं, तो दैट मीन्स फर्स्ट 2 एलिमेंट्स तक ये देखेगा। तो बेसिकली अब ये करेगा क्या, आपका फर्स्ट 1 उठाएगा, उसको प्रिंट करा देगा, देन 1 को ये बाकी 1 को क्या करेगा, रेस्ट से मैच करेगा। तो आपकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, 1 2 3 4। फाइन। बेसिकली ये देखो आपकी अब वैल्यू क्या आएगी, पहले ये 1 देखेगा, 1 प्रिंट कराएगा, देन ये क्या करेगा, 1 को सेकेंड एलिमेंट के साथ सर्च करेगा। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2। फाइन। तो ये सेकेंड टाइम क्या प्रिंट कराएगा, 1 2। देन ये क्या करेगा, 1 2, उसके बाद उसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ प्रिंट कराएगा जो कि हमारा है 3। देन वो क्या करेगा, 4 तक प्रिंट कराएगा, बिकॉज यहाँ पर भी लेंथ क्या आ रही है, टोटल 4 आ रही है ना। तो आपका लूप 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 4th तक चलेगा। ठीक है। ये आउटर लूप है, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट उठाएगा दैट इज 1, और ये अंदर के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनसे कंपेयर कराएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं, सब एरे को स्लाइस कर रहे हैं। कैसे, आई की वैल्यू कहाँ तक, जे तक। और जो भी वैल्यूज आ रही हैं, फिर जैसे पहले हमारा 1 आया तो इसने क्या करा, अपेंड करा दिया सब के अंदर क्या, 1। फिर हमारा जो आया क्या आया, वो 1 के साथ हमारा 2 आया, फिर इसने अपेंड क्या करा दिया, 1 2। देन 3 आएगा, देन ये क्या अपेंड करा देगा, 1 2 3, एंड एंड में 1 2 3 4। फाइन। जैसे ही हमारा ये लूप खत्म होगा ये वापस यहाँ पे जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2। फाइन। आई की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, 2। तो अब ये क्या करेगा, 2 को कहाँ तक लेके जाएगा, 4 तक लेके जाएगा। ठीक है। बिकॉज यहाँ पर तो 4 + 1 वही रहेगा ना, 5 -1 तक चलेगा तो 4 तक ही चलेगा। तो अब ये 2 को 4 तक लेके जाएगा, दैट मीन्स अब ये क्या प्रिंट कराएगा, पहले 2 आएगा, देन वापस कहाँ तक चलेगा लूप, 2 से लेकर अब क्या जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट, 2 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3। तो अब ये क्या प्रिंट कराएगा, 2 और 3 प्रिंट कराएगा, देन उसको किस में स्टोर करेगा, सब में। फाइन। तो इसी तरीके से आपका क्या आउटपुट आता जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा देन आपका 2 2 3, देन 2 3 4। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पिक करेगा दैट इज 3,
3 प्रिंट कराएगा, 3 के साथ देन 4 प्रिंट कराएगा, उसको अपेंड करता रहेगा। तो इसी तरीके से आपके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे, और एंड में आपने क्या करा है, सब लिस्ट को रिटर्न करा लिया। और इस स्टेटमेंट से आपका क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स आए हैं ये आपके सारे आपके फंक्शन के अंदर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर? सो बाय दिस वे यू कैन क्रिएट द सबसेट ऑफ 1D array. Clear students? Now the next thing which we are going to see, for that we have to move to our slide. So right now I am moving to my slide. According to the slide, the next thing which we are going to do, that is arithmetic operators. Fine. So input array for performing arithmetic operation, कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करा सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। फाइन। सो जो भी आपके सेम शेप के एरेज होंगे वो आप प्रिंट करा सकते हो बाय यूजिंग द अरिथमेटिक एरे। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अरिथमेटिक एरे. For that I am just creating a new particular file, and here simply I am writing a comment ki basic arithmetic operations. Fine. So I am creating, that is basic arithmetic operations. किसके अंदर हम कर रहे हैं, on 1D array. Fine. Now we are going to create a program on basic arithmetic operation on 1D array. For that, first I have to import numpy, and that is I am importing as np. Then I am going to take the variable x. I am taking as np dot array. Fine. np dot array. इसके बाद हमने क्या लिखा, हम यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स देंगे. फाइन. देखो अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो 1D एरे के अंदर हम देखते हैं पहले इसको कैसे करना है. तो मैं सिंपल आर्ग्यूमेंट्स ही लूँगी सो दैट आपको कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम ना हो और आपको ईजिली समझ में भी आ जाए कि मैंने क्या किया है. तो बेसिकली अभी यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स 2 एरे बनाए हैं जिसके अंदर मैंने अभी वैल्यू भी क्या करी है, सेम ही दे दी है. ठीक है. हम डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, या आप लोग घर पर ट्राई कर लीजिएगा उसको, और कोई प्रॉब्लम आए देन यू कैन राइट इन द कमेंट बिलो. देन x प्लस वाई. फाइन. सो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कराया है numpy, जो कि हम बेसिकली कराते ही हैं अगर हमें numpy का कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करना है तो. उसके बाद मैंने एक एरे लिया. एरे के अंदर मैंने क्या करा, 4 एलिमेंट स्टोर करा दिए, x का टाइप ले लिया इसमें. देन एक वेरिएबल और लिया एरे टाइप का y, इसमें भी 4 एलिमेंट स्टोर करा लिए. देन z में हमने क्या लिख दिया, x प्लस वाई. x प्लस वाई से क्या होगा, ये x के एलिमेंट्स को y के साथ ऐड कर देगा. मतलब क्या है, 1 को 1 से ऐड करेगा, 2 को 2 से, 3 को 3 से एंड 4 को 4 से. तो अगर हमें रिजल्ट देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा. क्या प्रिंट करा लेते हैं, z प्रिंट करा लेते हैं. और इस फाइल को हमें सेव भी करना पड़ेगा. तो अर्थ से ही सेव कर देती हूँ मैं. ठीक है. .python और py ये अपने आप लगा देगा. देन हमें क्या करना है, बेसिकली F5 प्रेस करना है फॉर रनिंग आवर प्रोग्राम. एज यू आर एबल टू सी ओवर हेयर, आउटपुट इज 2468. कैसे आया आउटपुट, जैसे मैंने आपको अभी बताया है. बेसिकली 1 को 1 से करेगा तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8. So that is a simple thing which we are able to do with the arrays. ऐसे ही अगर आपको अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको अगेन दूसरा एरे अगर किसी को बनाना है तो दूसरा बना सकते हो, बट मेरे को विद इन दिस पर्टिकुलर एरे सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कराना है. फाइन. अगेन सेव कर देना, सेव करना इंपॉर्टेंट है. अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 - 1 0 आएगा, 2 - 2 भी 0 आएगा, 3 - 3 भी 0 आएगा, और 4 - 4 भी क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा. देन आपका जो नेक्स्ट ऑपरेशन होता है वो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन. देन when you are going to multiply x with y, then what will you get? Simply first element 1 multiplied by 1 you will get 1, 2 multiplied by 2 4, 3 multiplied by 3 9, and 4 multiplied by 4 16.
Fine. So here's your output. Yes, I want to save it. As I told you, 1, 4, 9, 16. Clear? So arithmetic operators are quite easy. Yes, students. Then I am just writing the division for that. Again I have to print the value, and here I am printing my value. Fine. Okay. And just see, whatever you will divide, you will get 1 point something the value of the things. 1 पर ही आपके सारे चले जाएंगे ना. 3 1s are 3, 2 1s are 2, 1 1s are 1, 4 1s are 4. फाइन. सो इस टाइप के आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे. इसी की तरह अगर आप और भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो, आप x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कराना चाहते हो, या y की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कराना चाहते हो, या डिक्रीमेंट कराना चाहते हो. सपोज हेयर आई वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 2. फाइन. मैंने क्या करा, वैल्यू x की किससे इंक्रीज कर दी, 2 से. देखो अब होगा क्या, सिर्फ पहली वैल्यू नहीं, सारी वैल्यूज में 2 प्लस हो जाएगा. तो अभी x की वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4. फाइन. और जब हम इसको रन करेंगे तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 3 4 5 6. वाई, 1 के अंदर 2 प्लस करा 3, 2 के अंदर 2 प्लस करा 4, 3 के अंदर 2 प्लस करा 5, एंड 4 के अंदर 2 प्लस करा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 6. फाइन. सो आई गेस दिस सिंपल ऑपरेशंस आर क्लियर टू यू. हमने अभी अब क्या करा है, हमने बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, हमने ये यूज़ करे हैं, और उसके थ्रू हमने क्या करा है, 2 1D एरे का सम प्रिंट कराया है. अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली सपोज सम प्रिंट कराना है 1D एरे का बाय यूजिंग द सम फंक्शन. फाइन. सो उसके लिए मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे ये लाइंस यूज़ नहीं करनी है अभी, तो इन्हें हटा देते हैं. एंड आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर लाइन. सो मुझे अब बेसिकली क्या करना है, मुझे इस 1D एरे का सम चाहिए. तो उसके लिए एक मेथड आपका बना बनाया मेथड है, दैट इज सम. सो यू कैन कॉल सम मेथड ऑन द वेरिएबल x, एंड देन you can run it after saving. So what you are going to get here, you are getting the output 10. Fine. So when you will going to add the values of this particular thing, so what you will get the 10 over here. Fine. So next, let's see the next value. Similarly you can do the subtraction, minimum, maximum, mean, these kind of function you can perform. So these all functions are the aggregate operations. Fine. So what we are going to do right now, we are doing aggregate operations on 1D array. Fine. So here I am writing simply min function. Fine. So what is the minimum value over here? That is 1 obviously. So what it will give you? It will give you 1. Fine. If students you want to print some message with that, you can also try over here. You can just write minimum value fine, write the minimum value and then do it like that. Fine. So here it will print the minimum value 1. Similarly I want to print the maximum value. So for that, for printing the maximum value, I am just copying the same line, and within that I will make a change that I will write maximum value, and which function I have to use for the maximum value, that is max function. Fine. So see the output, maximum value. What is the maximum value? That is 4 over here. Then I want to find the mean. Mean क्या होता है? Basically आपका सम होता है सारे एलिमेंट्स का, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट से, है ना. तो यहाँ पर अगर आप मीन निकालोगे इसका, सेम लाइन आई एम प्रिंटिंग एंड आई एम राइटिंग मीन
over here and I am using the function mean. Fine. So अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 4 करोगे y, सम आपका क्या आएगा 10, 10 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5. ठीक है, तो हमारा मीन क्या आ गया 2.5. इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका मीडियन और निकाल लेते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द मीडियन. हियर यू कैन राइट मीडियन. तो मीडियन भी क्या आ जाएगा इसका, वेट, ओके आई हैव जस्ट मिस्ड दैट columns. What happened is not going to find median because median is a parameterized function, so I have to pass the parameter inside the median and I have to use this function over np, that is the function which is given in the numpy. Fine, so I have to call it within the numpy and I have to write in the median, I have to write pass the parameter. Fine, so median is also 2.5. Fine students, so these all are your aggregate functions. The next thing which I am going to tell you, that is the arithmetic operations on 2D array. Fine, so now what we are going to see, we are going to see the arithmetic operations on. Fine, now we are going to see arithmetic operations on 2D array. So for that I have to create a 2D array first. So I am taking the same variable. Within the same variable I am going to create a 2D array. Suppose I have taken the 3 elements within this array and 2D array, तो that means मेरे को 2 अलग अलग elements लेने पड़ेंगे. तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 4, 5 and 6. फाइन, वहाँ पे मैंने 1 2 3 लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिया 4 5 6 ले लिया. अब सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं x को कि x में क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी. क्लियर, और इसको डिलीट कर देते हैं. तो पहले इतना ही करते हैं. डेटा टाइप नॉट अंडरस्टूड. ओके वेट, लेट मी चेक वाई द डेटा टाइप इज नॉट अंडरस्टूड. आई हैव यूज्ड, yes, because when we are going to create that is 2D array, we have to mention the bracket over here, that I have missed. Fine, so now it is fine. So हमारा 2D array print हो गया. First row and this is the first row and this is the second row. Clear? So let me just close this particular window so that at the top we can see. Fine. सो नाउ अब क्या करना है हमें, अब इस पर्टिकुलर एरे के अंदर हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस अब हम कैसे परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, देखो हमने बेसिकली एक एरे तो ये ले लिया. अब हम दूसरा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, जस्ट एक लाइन और ऐड करते हैं यहाँ पे, दैट इज वाई वेरिएबल लेते हैं. वाई वेरिएबल में हमने क्या लिखा, np डॉट एरे. फाइन, और इस एरे के अंदर मैंने क्या एलिमेंट्स पास कर दिए, सपोज मैंने 10 10 एंड 10 ही पास कर दिया. क्लियर. अब नेक्स्ट में मैंने क्या लिखना है, नेक्स्ट मुझे इनका ऐड कराना है. तो ऐड कराने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया z, और z में मैंने क्या करा, np के ऊपर फंक्शन कॉल कराया. इस बार प्लस नहीं लिखा, फंक्शन कॉल कराया ऐड. और ऐड क्या करना है, हमें ऐड करना है क्या, x एंड y. फाइन, क्योंकि हमारे जो भी फंक्शन है, तो बेसिकली ऐड एक फंक्शन है जिसके अंदर आप 2 पैरामीटर्स दोगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, x एंड y. x के अंदर आपके ये सारे एलिमेंट्स है और y के अंदर आपका ये एलिमेंट है. क्लियर. तो ये क्या करेगा, a और x और y के एलिमेंट्स को प्लस कर देगा. तो इसको सेव करके रन कर लेते हैं. एंड
मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैंने यहाँ पे z प्रिंट नहीं कराया, इसलिए उसने हमें सम नहीं दिया। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं सम जो आएगा दैट इज z। क्लियर? फाइन। सो स्टूडेंट एज यू कैन सी हेयर 10 प्लस कराया तो 10 + 1 11 12 13 14 15 and 16. Simply this it will add in full array. And same thing if you are going to perform subtraction, so within the same we can perform the subtraction. So here I am using np dot, instead of add this time write subtract function and then give the parameter x and y. In this case there are two parameters x and y, and just write this particular line and within this particular line just make the changes and write difference, or you can write subtraction and whatever you want to write result. Fine. So difference क्या आ जाएगा? 1 - 10 that is -9 -8 -7 and -6 -5 and -4. Clear? Because 4 - 10 क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा. Clear student? इसी तरह हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और परफॉर्म कर लेते हैं. For that I am just simply copying these particular lines and just see over here. For the multiply you have to write multiply. So write multiply, and here I can write multiply or product. Save, then run. फाइन. 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 1 = 10, 10 2 = 20, 10 3 = 30, 40 50 and 60. Fine. Last operation which we have to perform, that is division. So for the division, which function we have to use? We have to use divide. So just write divide over here. Fine. And here we can write division and then the output which we are able to see. Fine. So student, when you will divide, then you will get 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5 and then 6. Fine. So basically by doing these kind of things you can add and subtract the matrices within the same array. If you want to add something, then you can write the add function, then you can write comma 2 or 5, whatever the value you are going to add. Like in the last example I have showed you na, +1 हमने add करा था. तो within this particular thing, if you want to add something like within this array, you want to add in x value by 5. Fine. So what the result you will get, 5 सब में प्लस करके दे देगा वो x की वैल्यूज़ में. यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 लाइक दैट. फाइन. तो इस तरीके से आप बाकी सारे भी ट्राई कर लेना. देखो 6 7 8 9 10 11 it has shown you in the result. So these all things about your arrays and arithmetic operations and aggregate functions. Fine. So thank you for watching students. Keep learning, keep growing, and those who have not subscribed the channel, subscribe the channel and press the like button and do share it with your friends.